नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील क्या की कि पूरे देश भर के जितने भी बीजेपी के समर्थित नेता हैं वो सभी अब इस मुहिम में शामिल हो चुके। और राजस्थान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई में चौंकाने वाली है। राजस्थान में मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी अब इस मुहिम में शामिल हो चुके। कोई ई रिक्शा से नजर आ रहा है तो कोई सरकारी बस में नजर आ रहा है तो कोई एक ही साथ कार पुलिंग कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि देश का रक्षा मंत्री और राजस्थान का मुख्यमंत्री ईंधन बचाने के लिए एक ही कार में कार पुलिंग कर? राजस्थान में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। एक ही गाड़ी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर में पहुंचे, जो वाकई में एक तरह से संदेश था ईंधन बचाने के लिए। और एक और तस्वीर देखिए जिसमें डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा राजस्थान की सरकारी बस में नजर आते हैं। एक आम नागरिक की तरह टिकट लेते हैं और साथ ही यात्रा करते हैं तो लोग उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। और एक और तस्वीर सामने आई बाड़मेर की, जहां पर अर्जुनराम मेघवाल ने ई रिक्शा से अपना सफर तय किया। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं जनता को ये दिखाने का संदेश है कि अब आपको भी इसी राह पर चलना है। अब इससे कई मायने, क्योंकि अगर कोई नेता इस तरह से काम करता है तो जाहिर सी बात है कि जनता में इसका असर पड़ता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था ईंधन बचाने का, वो भी एक पॉजिटिव वे में नजर आ रहा है। नागौर का मेड़ता एक बड़े संदेश का गवाह बना। मौका था मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की प्रतिमा का अनावरण, लेकिन चर्चा प्रतिमा से ज्यादा उस सफर की हुई जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तय किया। प्रधानमंत्री की अपील का सम्मान करते हुए दोनों नेताओं ने अलग अलग गाड़ियों के बजाय एक ही वाहन में बैठकर रास्ता तय किया। हेलीपैड से लेकर चार भुजनाथ मंदिर और फिर कार्यक्रम स्थल तक दोनों नेता कार पुलिंग करते नजर आए। ये नजारा उन लोगों के लिए जवाब था जो मानते थे कि सुरक्षा के नाम पर गाड़ियों की लंबी कतारें अनिवार्य हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में भी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी सुरक्षा बेड़े और काफिले में सीधे 75% की कटौती कर दी है। अब सीएम का काफिला किसी शक्ति प्रदर्शन जैसा नहीं दिखता, बल्कि उसमें केवल 5 वाहन शामिल हैं। ये कदम न केवल ईंधन की बचत कर रहा है, बल्कि आम जनता को सड़कों पर लगने वाले जाम से भी मुक्ति दिला रहा है। सादगी का ये रंग उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पर भी चढ़ गया। जब उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र दूदू के फागी में ग्राम विकास चौपाल के लिए निकलना था, तो उन्होंने सरकारी गाड़ी की बजाय राजस्थान रोडवेज की बस को चुना। जयपुर के सहकार भवन स्टैंड पर जब यात्रियों ने उप मुख्यमंत्री को अपने बीच देखा तो वे हैरान रह गए। आम मुसाफिरों की तरह टिकट लेकर बस में सफर करना ये बताता है कि सरकार अब जनता के बीच खास बनकर नहीं बल्कि आम बनकर रहना चाहती है। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने। दिल्ली से ट्रेन के जरिए बीकानेर पहुंचे मेघवाल ने स्टेशन पर अपनी लग्जरी सरकारी गाड़ियों को इंतजार करने के लिए कह दिया। वे स्टेशन से बाहर निकले और एक ई रिक्शा में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। देश के कानून मंत्री को ई रिक्शा में बैठा देखकर बीकानेर की जनता भी दंग रह गई। मेघवाल का ये अंदाज न केवल पर्यावरण प्रेम को दिखाता है, बल्कि प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ मिशन को नई ऊंचाई देता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। ऐसे में नेताओं द्वारा की जा रही ये बचत प्रतीकात्मक तो है ही, लेकिन इसके नैतिक मायने बहुत बड़े हैं। जब बड़े नेता लग्जरी छोड़ रहे हैं तो आम आदमी भी अनावश्यक खर्चे में कटौती की प्रेरणा ले रहा है। ई रिक्शा और रोडवेज का उपयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक कदम है। हालांकि इन सबके बीच सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई, लेकिन राजस्थान के नेताओं ने दिखा दिया है कि सुरक्षा और सादगी के बीच संतुलन बिठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार अब फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से रोक है और हर विभाग को ईंधन खपत कम करने के लक्ष्य दिए गए। राजस्थान के माननीयों ने साबित कर दिया है कि सत्ता का असली सुख जनता की सेवा में है, न कि गाड़ियों के लंबे काफिले
और सायरन की गूंज में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान की मंत्री, केंद्र के मंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम के इस तरह के रवैयों को आप कैसे देखते हैं? और ये जो मुहिम उन्होंने शुरू की है उस पर भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।